टीजी भाई क्रिएटिव, टीजी भाई क्रिएटिव, क्रिएटिव इंस्टीट्यूट। अस्सलामुअलैकुम। कैसे मेरे पाकिस्तानियों, भैया जी, बेटा जी, आप सब लोग खैरियत से हैं? तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट ड्राइंग थी वो हमने मुकम्मल कर ली। अब हम नेक्स्ट आगे चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट उसके अंदर क्या है। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास भैया जी एलिस्ट्रेटर की फ़ाउंडेशन, ये वो जो हमने शुरू में भी वो हम करवा देंगे। अभी फ़ाउंडेशन वगैरह सब आएगी। असल चीज़ ये है कि जो मेरा मकसद है, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए। क्रिएटिविटी एक प्रॉपर प्रोसेस है, ना कि कोई लॉजिक है, ना कोई टैलेंट है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आपको ऐसी चीज़ करवाने जा रहा हूँ और करवा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की मदद और नुसरत से, कि इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, आप कोशिश भी करेंगे तो आपको इस तरीके की चीज़ें नहीं मिलेंगी जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको सिखा नहीं रहा, मैं आपको समझा रहा हूँ। सिखाने वाला मामला आएगा। ठीक है, अभी बेसिकली आपकी समझ अच्छी हो गई तो फिर आपको पता है, फिर आपको तरक्की करने से कोई भी नहीं रोक सकता दुनिया के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में कि अल्लाह आपको अच्छी समझ दे, आप लोग को अकल से काम लेने की तौफीक दे, ताकि आप आगे तरक्की करें, एक अच्छे लीडर बने, एक अच्छे टीचर बने, एक विजनरी लीडर बने, इनोवेटर बने। ठीक है भैया जी। तो अब हमारे पास इसके अंदर डाइवर्जेंट थिंकिंग मैंने आपको बता दी। अब हम ब्रेन डेवलपमेंट की बात करें तो ये जो मैं चीज़ें करवा रहा हूँ ये सब ब्रेन डेवलपमेंट ही है। समझाने का मकसद ही यही है कि आपका जो ब्रेन है ना वो इतना पावरफुल हो जाए कि आप सोच भी नहीं सकते कि यार क्या वाकई में ये हम ही हैं जो अपना अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे कुरान मजीद में कहा जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है, तो तुम अपनी अकलें क्यों इस्तेमाल नहीं करते? ठीक है, मतलब मफ़हूम बता रहा हूँ कि अकल का बड़ा ज़ोर दिया अल्लाह ने कि उसको यूज़ करो, अकल से काम लो, तो वो फिर आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा कि यार वाकई में ये हमारी अकल है जो काम कर रही है। अभी तो हमें पता ही नहीं था कि हम दिमाग से क्या क्या काम ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी, आज 4 तारीख है, 5 तारीख लग गई, रात में तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। तो आपकी ये क्लास रिकॉर्ड करने के बाद मैं आपको एक खुशखबरी दूंगा। सुबह में एक नई छोटी सी एक वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और आप लोगों को एक खुशखबरी कह लें या एक आपके लिए एक बड़ा तोहफ़ा समझ लें। ठीक है, वो आपको मैं बताऊंगा वो तोहफ़ा आप लोगों के लिए क्या है। मज़ा आएगा। जो इसमें इतना गैप आ गया कोर्स में, उसकी वजह यही थी कि उस बड़े मिशन के ऊपर काम कर रहे थे और अल्लाह उसके रसूल की मदद और नुसरत से भैया जी वो कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग को मज़ा आएगा। लेकिन अभी क्लास है तो पहले हम इस क्लास को देखते हैं। ठीक है, तो ब्रेन डेवलपमेंट चलते रहेगी। तो अभी हम इस पे आते हैं अपना डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के ऊपर, कि डिज़ाइन प्रिंसिपल बेसिकली क्या होता है। अच्छा, डिज़ाइन प्रिंसिपल के अंदर जो है ना काफ़ी कन्फ्यूजन ये होती है, जो नए बच्चे हैं डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या जो डिज़ाइनर्स हैं वो कभी भी इनको यूज़ करते नहीं हैं इस प्रिंसिपल को, क्योंकि वो ऑलरेडी जो सीनियर डिज़ाइनर हैं वो तो ऑटोमेटिकली काम कर करके एक्सपीरियंस ले लेके उन्होंने इतना मुशाहिदा किया हुआ है कि उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जो नए बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं उनकी फाउंडेशन नहीं है, तो उनको बड़ा मसला होता है इसको समझने में और वो बड़ा इस चीज़ को क्रिटिकल समझते हैं और उनको बहुत टाइम लगता है एक सीनियर डिज़ाइनर बनने में। उसकी वजह यही है, ये पाकिस्तान में ना यही मसला है। ठीक है, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने ये हमारे हक़ में काम लिखा था तो हम इसको करते हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कोशिश यही है कि आपको ये बेहतरीन तरीके से मैं समझा दूँ डिज़ाइन प्रिंसिपल का जो भी सेटअप है, जो भी उसका प्रोसेस है, वो किस तरीके से काम करता है किसी भी डिज़ाइनिंग के अंदर। अब मसला यही है कि हम जो है ना, जब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आप ये नहीं समझें कि यार ये सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन है। नहीं, ये कंप्लीट क्रिएटिविटी का कोर्स है जो आपको मज़े करवा देगा इंशाल्लाह। किसी भी फील्ड में उठ के चले जाएँ। ठीक है, सब जगह पे यही चीज़ें अप्लाई होती हैं। ठीक है, बस उसका मटेरियल और चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो डिज़ाइन प्रिंसिपल पे आ जाए। ये डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं जो कोर है। ठीक है,
अब इसमें आ जाता है आपका बैलेंस, कंट्रास्ट, अलाइनमेंट, हायरार्की, रिपीटिशन, प्रॉक्सिमिटी और सिंप्लिसिटी। ठीक है भैया जी। अब आपने इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है। बेसिकली मैंने आपके लिए निकाल के रखा हुआ है ताकि मैंने हाथ के हाथ निकाला है ताकि मेरा टाइम बचे, क्योंकि मेरे पास आजकल टाइम की बड़ी शॉर्टेज है, तो काम कुछ ज़्यादा है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ। ये आपने देख लिया डिज़ाइन प्रिंसिपल, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर यही आप डिज़ाइन प्रिंसिपल गूगल पे जाके लिखेंगे तो आपके सामने किस तरीके से आएंगी चीज़ें, ये देखिए। डिज़ाइन यहाँ से कॉपी कर लें आप, यहाँ पर आएंगे ना तो आपको कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन प्रिंसिपल नज़र आएंगे। 1 2 3 3 6 3 9, फिर और करें तो ये फिर आपको 12 15 18 20 22 23 पता नहीं कितने आपको प्रिंसिपल मिल जाएंगे। और इनको भैया जी समझने के लिए इसी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम होती है, उनको पता ही नहीं लगता कि यार हम क्या करें, हमारा तो सर पीटें, क्या करें। तो टेंशन नहीं लेने का, सबसे पहले तो बोलते हैं क्या है, घबराने का नहीं है, घबराना नहीं है। ठीक है। तो आपकी मुश्किल अभी आसान कर देते हैं चंद मिनट के अंदर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, और बहुत ही अच्छे से समझा देते हैं आपको ये क्या सेटअप है। कोशिश मेरी पूरी है, बाकी अल्लाह उसका रसूल मदद करेगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो आप बस सिर्फ गौर व फिक्र से गौर से सुनते रहें, सही है, और देखते रहें जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ और सुनाना चाह रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला आपको सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने 7 चीज़ें लिखी हैं। ठीक है। कोर में ये 7 चीज़ें आ गई, बाकी ये सारी भी इम्प्लीमेंट होती हैं। ठीक है। ये सब इम्प्लीमेंट होती है, लेकिन हम सबको देखें किस तरीके से मज़े से इसको पढ़ेंगे। कि यहाँ पर मैंने एक इमेज भी लगा दी थी, यही वाली। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको समझने के लिए करेंगे ये भैया जी कि आ जाते हैं, अपनी एक इमेज निकाल लेते हैं स्टेयर्स की। बड़ा ही आसान और भैया जी मज़े का है टॉपिक। मैं इसमें ना 2-3 इमेजेस निकाल लेता हूँ ताकि आपको हर किस्म का मज़ा आ जाए, मतलब देख के ना, मतलब प्रिंसिपल आपको सारे एज ए घोल के पी जाएँ आप, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। ये स्टेयर्स मैंने निकाली हैं, इसमें आप देखें, एक ये है मेरे पास इमेज, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ठीक है। मतलब 1 2 3 4, ये 4 इमेजेस हैं मेरे पास। अगर आप इनको गौर से देखें, ठीक है, तो इनमें आपको क्या नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, अब हम बैलेंस को जिस तरीके से समझते हैं ना, बैलेंस वो नहीं है जो हम और आप समझते हैं। ठीक है। कि बैलेंस को आप इस तरीके से ले लें, जैसे ये पेन है। ठीक है। तो अगर मैं इसको बीच में से 2 कर दूं, ठीक है, तो ये बैलेंस मतलब बराबर, इसका जो प्रोपोर्शन है बराबर हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों आधा हो जाएगा। या फिर मैं इसको किसी चीज़ पे ऐसे इसको बैलेंस कर दूं, किसी भी एक चीज़ पे खड़ा करके, या फिर इस तरीके से इसको बैलेंस कर दूं, हम इसको बैलेंस समझते हैं। बिल्कुल ये बैलेंस है। बैलेंस हर तरीके का अलग अलग होता है। जैसे जो हमारी बेटी हैं उनको ज़्यादा पता है, आजकल तो नौजवान हैं वो भी खाना पकाने के शौकीन हैं। तो आप फ्राई पैन देखते हैं, उसका एक हैंडल होता है, आगे इतना बड़ा होता है, हालांकि देखें वो किस तरीके से बैलेंस हुआ हुआ होता है। ठीक है। यही आप बैलेंस देखें मीज़ान को, तराजू को, तो वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बैलेंस हुआ हुआ होता है। तो बैलेंस हमारे लिए क्या चीज़ है वो हमें समझनी है। ठीक है। बैलेंस हर जगह अपना एक अलग तरीके से काम करेगी, सही है। ये आँखों का मुशाहिदा होता है जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि भाई जो मैं डिज़ाइन बना रहा हूँ या बना रही हूँ कि वो बैलेंस कितना है। अब वो बैलेंस आप ये समझते हैं शायद वो इधर से भी इतना हो, इधर से भी इतना हो, वो अलाइनमेंट है, वो बैलेंसिंग नहीं है। बैलेंसिंग ये चीज़ होती है कि कौन सी चीज़ आपने हाईलाइट करनी है, कौन सी कम रखनी है, कैसे उसको रीडेबिलिटी पे पढ़ाना है, उसी को आप अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं कि भाई आप हायरार्की जिसको कहते हैं आप वो ज़्यादा हाईलाइट कर दो, जो चीज़ चाहिए उसको बोल्ड कर दो, बड़ा कर दो। तो ये सारी चीज़ों से मैं आपको आज़ाद करने जा रहा हूँ एक ही चीज़ पे समझाने के लिए। वापस आ जाएं इस इमेज के ऊपर। अब इस स्टेट्स को देखें। ठीक है। अब ये स्टेट्स स्टेप बाय स्टेप बने हुए हैं, मतलब अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको पेस्ट करता हूँ इधर, ठीक है, ताकि मैं आपको समझा दूँ इजीली। अब देखें यहाँ से आप देखें या फ्रंट से आप देखें इसको,
दोनों जगह से जहाँ से आप देखेंगे आपको बैलेंस नज़र आएगा, ठीक है। ये यहाँ से देख लें, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट इसका ये रहा आखिरी में, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ ये वाली सीढ़ी देखें और गिनना शुरू करें, आप इजीली इन सीढ़ियों को गिन लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से इनका बीच में प्रोपोर्शन देखें, ये वाला जो है, ये वाला जो गैप है इसका, ये वाला, ठीक है। माने आप इसको इस तरीके से कर लें, इसकी हाइट देख लें ये वाली, ठीक है। इस हाइट में आपको फ़र्क नज़र नहीं आएगा, हर चीज़ आपको एक बैलेंस, सिमेट्री लेवल, इसका सिमेट्री नज़र आएगा, इसका बैलेंस नज़र आएगा, ठीक है। मतलब हर एक एक स्टेप आपको क्लियर नज़र आएगा, ठीक है। उसकी आपको डेप्थ भी इजीली नज़र आएगी, फिर उसका कंट्रास्ट भी आपको उसमें नज़र आएगा। जैसे यहाँ पर आप चले जाएँ तो ब्राइटनेस नज़र आ रही है और ऊपर जाते रहें तो आपके पास डार्कनेस आते रहेगी। अब ये कलर की डेंसिटी होती है कि वो कितना डार्क है और कितना ब्राइट है, ठीक है। जैसे हम इस वाली इमेज में देख लें तो यहाँ पर अगर आप इसको देखें यहाँ पर लाइट अलग है, यहाँ पर जो शेड आ रहा है यहाँ पर अलग है। ये लाइट एंड कंट्रास्ट, मतलब जो कंट्रास्ट बन रहा है आपका वो बहुत अच्छा बन रहा है, ठीक है। तो मतलब रीडेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी आ रही है, एक एक आप स्टेयर्स इसमें ईजीली देख सकते हैं, ठीक है। जहाँ तक कि आपकी निगाहें जा रही हैं, एक एक स्टेप आप हर सीढ़ी के अंदर प्रॉपर तरीके से देख लेंगे। इसमें इसका नेगेटिव स्पेस भी देख लेंगे। जैसे अब इसके अंदर है, इसके अंदर जो दीवार होती है थोड़ी सी वो नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। तो इसकी ट्रांसपेरेंसी आ गई, ये शीशा लगा हुआ है, यहाँ से भी आप इसको इजीली देख सकते हैं। यही डिज़ाइनिंग की खूबसूरती कहलाती है कि आप बैलेंस किस तरीके से करते हो दो चीज़ों को मिला के, दोहरेपन पे, जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कुरान से। आई थिंक आपको रिमाइंड हुआ होगा कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ को जोड़ों जोड़ों में बनाया है। तो अगर हम कोई भी डिज़ाइन कर रहे हैं या कोई भी इनोवेशन कर रहे हैं तो हमें इसी चीज़ का ख्याल रखना होता है। अब यही चीज़ आपकी रीडेबिलिटी बढ़ाती है। आप यहाँ से देखें, एक स्टेप से लेकर आपको हर स्टेप आखिरी स्टेप तक के प्रॉपर नज़र आएगा, ठीक है। अब उसके अंदर आप ये देखें, सबसे पहला विजिबल कौन सा है, फिर उसके बाद कितना विजिबल है, फिर उसके बाद कितना विजिबल है, फिर उसके बाद कितना विजिबल है। ये विजिबिलिटी आपको स्टेजेस में जाती हुई नज़र आएगी। मीन्स ये कि आप जो दिखाना चाहते हैं वो कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी रीडेबिलिटी कैसी होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो है, चाहे वो नीचे से ऊपर है चाहे वो ऊपर से नीचे है, दोनों मैटर करती हैं। अगर आप इसको ऊपर से तस्वीर खींचेंगे तो फिर आपको उसमें भी नज़र आएगा। देखिए मैं इसमें यहाँ पर लिखता हूँ, शायद मिल जाए हमें, टॉप व्यू, ठीक है। अगर आप टॉप व्यू करके देखें तो आपको इसमें भी नज़र आ जाएगी, हर चीज़ आपको बैलेंस उसके ऊपर नज़र आएगी। यही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखें जो हमारे प्रिंसिपल्स के अंदर है कि भाई बैलेंस है, आपको बैलेंस नज़र आ रहा है, ठीक है। आपको कंट्रास्ट है, आपको कंट्रास्ट नज़र आ रहा है। देखें यहाँ से लाइट देखें डार्क होते हुए जा रही है, ठीक है। इसी तरीके से अलाइनमेंट है, सही है। अलाइनमेंट का ख्याल आप देख लें किस तरीके से, यहाँ पर जिस तरीके से ये जो पकड़ने वाली स्टेयर्स के साथ लगी हुई है वो उसकी अलाइनमेंट देख लें। अच्छा, यहाँ पर आपको ये इमेज में ज़्यादा अच्छी नज़र आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें यहाँ ये जिस पिलर के ऊपर लगी हुई है उसका बिल्कुल सेंटर में लगी हुई है, ठीक है। यही अलाइनमेंट है, ठीक है, कि कितना गैप होना चाहिए, ठीक है, दोनों साइड के ऊपर। अच्छा, इसी तरीके से आपकी हायरार्की है, कौन सी विजिबल पहले होने चाहिए, कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, बोल्ड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। रिपीटिशन, जो रिपीटिशन है वो प्रॉपर एक तरीके से हुई हुई है, नहीं हुई हुई। अब रिपीटिशन बहुत डिफरेंट तरीके की होती हैं, सही है। जैसे स्टेयर्स में बिल्कुल आप देख रहे हैं, सही है। अगर इसके अंदर चले जाए तो वो ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो अब रिपीटिशन का मसला ये है कि रिपीटिशन डिज़ाइनिंग के अंदर डिफरेंट हो सकती है। मेरा यहाँ पर समझाने का मकसद ये कि आप जो भी कोई क्रिएशन कर रहे हैं उसके अंदर आपने ये चीज़ें देखनी है कि अगर आपकी डिज़ाइनिंग में जो चीज़ों की रिपीटिशन हो रही है क्या वो बैलेंस है। पता लगा हमने रिपीटिशन तो कर दी लेकिन उनको बैलेंस नहीं किया, उनको सिमेट्री पे नहीं लाए, तो फिर वो डिज़ाइन मज़ा नहीं करेगा, ठीक है। तो बहुत सारी रिपीटिशन हमें ऐसी भी करना पड़ती हैं जो फील करवाए, बेहतरीन लुक फील कराए। वैसे कि कुछ हार्ट के भी काम होते हैं ना, सिर्फ आँखों के काम नहीं होते हैं। विजुअल का मतलब ही यही है कि जो आँख देख रही है वो फील क्या करवा रहा है, फिर वो हार्ट उसको किस तरीके से फील कर रहा है, माइंड उसको किस तरीके से रीड कर रहा है,
तो इसी तरीके से जब एक खूबसूरत डिज़ाइन होता है तो जब भी मज़ा आता है, जब भी इंसान के दिल से मुंह से आवाज़ निकलती है वाव। और वो वाव इसी वजह से होता है कि वो सारी चीज़ें तरीके से बैलेंस, सिमेट्री इसके ऊपर चल रही होती है। डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के अंदर ये चीज़ का ख़्याल बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कंट्रास्ट, हायरार्की, रिपीटिशन, सिंपलिसिटी, बस सिंपल आप रखें, सही है। ज़्यादा कोई क्लेटर नहीं करें। स्टेयर्स के मिसाल मैंने इसी वजह से दी, आप जितनी भी स्टेयर्स उठा लें किसी भी किस्म की, उसमें आपको सिंपलिसिटी नज़र आएगी, चाहे वो जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन सिंपलिसिटी उसकी जो है ना एंड होगी। तो आपने अपने डिज़ाइनिंग में भले जितना भी कुछ डालें मटेरियल, ये मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा उसके अंदर टेक्स्ट, विजुअल जो जो डालना है डालें, लेकिन बस इस चीज़ का ख़्याल रखें कि वो अगर बैलेंस है, सही है। इन सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखा हुआ है कि उसका बैलेंस, कंट्रास्ट, अलाइनमेंट, हायरार्की, रिपीटिशन, प्रॉक्सिमिटी, सिंपलिसिटी, ये सारी चीज़ें अगर आपने देखी नहीं है, उसके अंदर देख ली हैं, तो बस फिर कोई मसला ही नहीं है। फिर आप उसके अंदर भले जितना भी कंटेंट डालें कोई मसला नहीं है। जब बच्चे को प्रॉब्लम यही होती है कि यार एक इतना सा स्पेस है हमारे पास डिज़ाइन का, उसमें हम क्या क्या डालें, वो परेशान हो जाता है, बोलता है यार डिज़ाइन की जो है ना, क्या बोलते हैं, ऐसी की तैसी हो गई, माँ बहन हो गई इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ये मसला नहीं है। देखें, जो क्लाइंट आपको पे करेगा ना, वो इसी चीज़ के पे करेगा कि उसकी जो नीड है ना, वो खूबसूरत अंदाज में फुलफ़िल्ड होनी चाहिए। अगर वो खूबसूरत अंदाज में फुलफ़िल्ड नहीं होगी तो फिर आपका क्या फ़ायदा। फिर तो वो कैनवा के डिज़ाइनर भी बड़े पड़े हुए हैं आजकल तो अब तो बड़े बड़े टूल आ गए भाई, उठाओ बने हुए, उठाओ लगा दो। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं यार ये कैनवा कोई कोई मुकाबला है फ़ोटोशॉप का, कैनवा का, इलस्ट्रेटर का। भाई बात मुकाबले की नहीं है। जब तक कि आप क्रिएटिविटी को नहीं समझेंगे ना, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा। आप पावर समझ ही नहीं सकते कि फ़ोटोशॉप की पावर क्या है, कैनवा की पावर क्या है, ठीक है। हालांकि ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं यार, एप्लीकेशंस हैं, आप इनके ऊपर काम करें। इस बहस में क्यों पड़ते हैं आप कि यार ये बहुत ऊपर है, ये बहुत ऊपर है। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। असल है क्रिएटिविटी कि आपकी जो क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल्ड कहाँ होती हैं। वो फ़ोटोशॉप पे अच्छी होती हैं तो वो आपके लिए बेस्ट टूल है। आपका कैनवा पे होती है वो आपके लिए बेस्ट टूल है। इसी वजह से आज दुनिया के अंदर आप कैनवा छाया हुआ है। फ़ोटोशॉप को तो अब लोग बोलते हैं, अब तो नाउज़ बिल्ला जो है ना, हमारे जो लोग हैं अपने व्यूज़ के चक्कर में, वो बोलते हैं फ़ोटोशॉप छोड़ दो। उनको क्या पता भाई, एक बंदे का काम है वो वीडियो बना रहा है, भाई तू वीडियो बना, भाई तू व्लॉगर है, तू व्लॉगर बना भाई, तू लोगों को अच्छी बातें सिखा रहा है, सिखा भाई। लेकिन जब तेरा काम ही नहीं है मेरे भाई, कि तुझे पता ही नहीं कि फ़ोटोशॉप क्या भला है, इलस्ट्रेटर क्या भला है, तो आप क्यों बोलते हो कि यार फ़ोटोशॉप की ज़रूरत नहीं है, कैनवा यूज़ कर लो, ये वाला एआई टूल यूज़ कर लो। इनकी कोई औकात ही नहीं है, सही है। वो क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है भाई कि बेसिकली माजरा है क्या। बात है क्रिएटिविटी की। जब क्रिएटिविटी चाहिए होगी और जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप देखें बस। अगर वो कैनवा से पूरी हो रही है तो भाई आपको मुबारक हो, वो किसी एआई से हो रही है वो आपको मुबारक हो। हम फ़ोटोशॉप वाले लोग हैं, हमें फ़ोटोशॉप मुबारक हो, सही है। या इलस्ट्रेटर वाले हैं, इलस्ट्रेटर मुबारक हो। तो ये इस बहस में ना पड़े। असल चीज़ यही है कि जो हम करने जा रहे हैं बेसिकली बेटा, कि वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड कहाँ हो रही हैं। क्लाइंट आपको उसी के पैसे देगा। क्लाइंट को जब ये बात पता लग जाती है ना कि मैं जिस डिज़ाइनर के साथ अटैच हूँ वो क्रिएटिव है, अब क्लाइंट को भी कोई पता है कि यार क्रिएटिविटी क्या है। वो तो बोलता है बस यार तुम बड़ा ज़बरदस्त क्रिएटिव आदमी हो यार। अब उसको क्या पता कि क्रिएटिव आदमी कौन होता है। वो तो लोग तो यही समझते हैं क्रिएटिव सिर्फ वही है जो डिज़ाइनिंग कर रहा है, माने वो सोशल मीडिया की डिज़ाइन कर रहा है, पोस्टर बना रहा है। भाई ये कहाँ से आ गई। हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे लोग, क्रिएटिव लोग देखे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। मतलब मैं जिन लोगों के साथ कारोबार करता हूँ, मतलब जो मेरे क्लाइंट हैं, उनके बिजनेसेस हैं, उनके लिए मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ उनको डिज़ाइनिंग की। वो अपने मुंह से बोलते हैं भाई आपसे बड़ा जो है ना हमने क्रिएटिव बंदा नहीं देखा, बाखुदा, ठीक है। लेकिन मसला ये है कि वो खुद क्रिएटिव है। वो एक क्रिएटिव बंदा ऐसी बातें बोल सकता है किसी क्रिएटिव के बारे में, सही है। लेकिन एक बंदा है जिसको पता ही नहीं है। अब जैसे फ़र्ज़ कर लें, अभी जो हमारे चैनल पे या कहीं पर भी जो नए बच्चे सीखने वाले हैं, वो अभी उन्होंने 4 टूल सीखे, उन्होंने एक अच्छा सा कोई डिज़ाइन बना दिया,
उन्होंने अम्मा पापा को दिखा दिया, मम्मी पापा को, सही है। या अपने भाई को दिखा दिया, वो अभी छोटा था, या फिर वो बड़ा है, उसका ताल्लुक ही नहीं है इससे, और आपने कुछ भी बनाया वो आपको आप उसको दिखा दें मम्मी पापा को, भाई को, वो बोलेंगे वाह यार क्या क्रिएटिविटी है भाई, क्या क्रिएटिव है, बहुत अच्छा है। अब उनको क्या पता, सही है, वो तो जो देख रहे हैं वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो उनको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई अच्छा बना है। अब वो ये समझ रहे हैं यार बड़ी मेहनत से बनाए चीज़ें, तो वो इस फील्ड के माहिर नहीं है। लेकिन अगर वो किसी माहिर को दिखाएंगे तो फिर जाहिर सी बात है, इसी वजह से स्टूडेंट और शागिर्दों के पड्डे चलते रहते हैं, हमेशा ही चलते रहते हैं, सही है। और ये तो अच्छी बात है, उस्ताद और शागिर्द के पड्डे चलते ही रहना चाहिए, जब ही इल्म बढ़ता रहता है, लेकिन अच्छे अंदाज के अंदर होना चाहिए, सही है। तनकीदी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, अच्छे उसके ऊपर होने चाहिए। तो खैर हम ये इस पे वापस आ जाते हैं, वरना तो बहुत लंबी हो जाएगी बातें, तो हम करते ही रहते हैं, टेंशन नहीं है। असल गेम यही है कि ये आपको चीज़ समझ में आ जाए, आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो कुछ चीज़ें मैं समझा देता हूँ, स्क्रीन पे आ जाए। आज मेरा माउस अचानक ख़राब हो गया और ये बेड लग हुआ है, बहरहाल मैं इसके ऊपर अपने माउस से काम कर लेता हूँ। मसला ये है कि देखिए ये मैंने एक बॉक्स बनाया, ठीक है, और इस बॉक्स को मैंने इसकी एक कॉपी ले ली, ठीक है। अब कोई ये नहीं बोल सकता कि यार ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। ये जो दो बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि हम यहाँ पर बैलेंस और अलाइनमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर मैं इसको सेंटर अलाइंड कर दूँ तो ये अलाइनमेंट कहलाएगी, ठीक है भैया जी, मतलब ये सेंटर अलाइंड है, ठीक है। लेकिन अगर यही चीज़ मैं इसको छोटा करके और इधर कुछ लिख दूँ, जी भाई लिख देते हैं, ठीक है। अब ये मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब मैंने इसको जो है ना अलाइन कर दिया, ठीक है भैया जी। इन दोनों को मैंने पकड़ा और अलाइन कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला और ये वाला गैप, इसका आपने ख्याल रखना है। ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक का जो गैप है, स्पेस है, इसके दरमियान आपने इसको बैलेंस करना है, ठीक है। अब मैं ये बॉक्स हटा दूँ, सही है, और यहाँ से इसको मैं अलाइन पहले भी कर चुका हूँ, दोबारा कर लेता हूँ, ये रहा। अब मैं किसी को दिखाऊँ, ये अगर आप देखें तो आप ये समझेंगे कि यार ये अलाइन नहीं है, बैलेंस नहीं है, हालांकि ये बैलेंस है, सही है। अब बैलेंस कैसे है ये मुझे पता है, बैलेंस कैसे है। जब मैं इसके ऊपर अपना डिज़ाइन रेडी करूँगा तो मुझे पता है कि यार इस जगह पे यहाँ तक के मैंने इमेज लानी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक के जो इमेज आ रही है और ये जो टैक्स है, ये अपने दोनों तरफ से बैलेंस है, ठीक है। तो अब इसको आप अलाइनमेंट कहें, बैलेंस कहें, ठीक है, इसके अंदर आपने कन्फ्यूजन नहीं रखनी, ठीक है। बैलेंस एक डिफरेंट होता है। बैलेंस मैंने आपको बता दिया किसी भी अलग अलग तरीके से। अब जैसे ये ना, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ, ये बैलेंस है, बोले भैया जी बैलेंस है या नहीं है सही। अब मैं इसको ऐसे पकड़ लूँ, भाई मैंने बैलेंस तौर पे पकड़ा हुआ है, सही है। मतलब बताने का मकसद ये है कि कोई भी चीज़ अगर ये एक उंगली पे मैं उठा लूँ इसको, ठीक है, और उसको बैलेंस कर लूँ, तो आप बोलेंगे ना यार बैलेंस कर लिया। तो बैलेंस बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, सही है। ये बैलेंस यहाँ से भी हो सकती है, इस कोने से भी बंदा कर सकता है, और आपने देखा लोग करते हैं, और बहुत सारी चीज़ों में, और बहुत सारी आपके पास रियल वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें आप उनको देखते हैं, वो दिखने में बैलेंस नहीं होती, लेकिन वो अपने अंदर एक भरपूर किस्म का बैलेंस रखती हैं, सही है। अब ये हाथ देख लें, अगर आप हाथ का मांस उठाएं और ये आप आधे हिस्से का पूरा मांस उठाएं तो आपको बैलेंस नज़र नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन वो बैलेंस है, ठीक है। वो अपने वैल्यू में भी हो सकता है, वो दूसरी चीज़ों में भी बैलेंस हो सकता है। तो हमने बैलेंस को समझना है कि भाई हमने बैलेंस रखना कहाँ पर है, सही है। यही चीज़ अगर इसके नीचे इसको मैं बड़ा कर दूं और यही चीज़ इसकी एक फ़र्ज़ कर ले, मैं इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ, उसमें लिखता हूँ डिज़ाइनर ग्राफिक
डिज़ाइनर, ठीक है। फर्स्ट कर ले, मैंने यहाँ से इनको पकड़ के अलाइन कर लिया। अब ये तो हो गई अलाइनमेंट, ठीक है, ये आपको इजीली समझ में भी आ रही है, ठीक है। लेकिन क्या ये बैलेंस है? बिल्कुल बैलेंस है, ठीक है भैया जी। तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा कि बैलेंस में अलाइनमेंट में क्या फ़र्क है। और जैसे जैसे आप चीते होते रहेंगे, काम करते रहेंगे, आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि यार मैं जो चीज़ कर रहा हूँ वो बैलेंस हो भी रही है नहीं हो रही, अलाइनमेंट हो भी रही है नहीं हो रही। अलाइनमेंट को ही हम बैलेंस कहते हैं, बैलेंस को ही हम अलाइनमेंट कहते हैं। तो आप इन दोनों को एक कर लें, ठीक है। इसी तरीके से कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट में, अच्छा, अगर इसके अंदर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, उसको मज़ीद हम तफसील से बता देंगे। लेकिन मैंने बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है कि बैलेंस और अलाइनमेंट में कन्फ्यूजन ना रखें, ठीक है। दोनों की वैल्यू और चीज़ें डिफरेंट होती हैं, तो आप बस अपनी विजुलाइजेशन से देखें, अलाइनमेंट से देखें। अलाइनमेंट पहले बैलेंस कर लें, अलाइनमेंट से बैलेंस कर लें, या फिर उसके मास से कर लें। जैसे ये एक टीजी भाई बड़ा लिखा हुआ था, उसके नीचे ये छोटा लिखा हुआ था। अब उसके मास पे जाएंगे, वो ज़्यादा है, उसका मास कम है, मतलब वो स्पेस भी कम ले रहा है, वो स्पेस ज़्यादा ले रहा है। तो आप स्पेस से भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इसकी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना आपने, ये हम जैसे जैसे करेंगे आपको खुद ही आप इसके अंदर मास्टर्स हो जाएंगे। इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से हम कंट्रास्ट में आ जाते हैं। अब जैसे मैं इसका बॉक्स का कलर फर्स्ट करें, मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। और मेरा जो टेक्स्ट था मैं उसको वाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब यही चीज़ मैं आपको सिंपल करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कंट्रास्ट ब्लैक वाइट का, वाइट ब्लैक का, ये कंट्रास्ट है, ठीक है। अब इस कंट्रास्ट के अंदर भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ टूल्स आ गए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये प्रैक्टिस करते रहेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। लेकिन बताने का मकसद ये कि आप बोलें यार हम कैसे सोचें। ये एक सिंपल सी जुगाड़ है, एक टूल है, आप इससे आइडिया कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करके बता देता हूँ कि कलर की, कि हम कैसे कंट्रास्ट चेक करेंगे और कहाँ हमें कन्फ्यूजन है। बेसिकली कन्फ्यूजन बताना मकसद है कि जहाँ कन्फ्यूजन हो रही है ना, डिज़ाइनर्स को और जो सीखने वाले हैं उनकी मुश्किल आसान हो जाए बहुत आसानी से। जैसे फर्स्ट कर ले, मेरे पास एक कलर, मैं यहाँ से ब्लू ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये कलर ले लिया मैंने 80%, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से मैं इसके साथ एक ग्रीन कलर ले लेता हूँ, ठीक है। अब ये ग्रीन कलर या ये वाला लाइट ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं देखूँ कि भाई ये दोनों आपस में कंट्रास्ट अच्छा बन रहा है नहीं बन रहा, तो मैं इसका यहाँ से कोड उठाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर डालता हूँ, ठीक है। और टेक्स्ट कलर में डाल दिया मैंने ये, और बैकग्राउंड में मैंने डाल दिया ये, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि भाई ये पुअर है, यहाँ पर लिखा हुआ आ गया आपके पास, ठीक है। ये कंट्रास्ट अच्छा नहीं है, समझ गए बात। अब ये अपने हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप इसके चक्कर में जाएंगे ना, तो फिर आप गए, आपका काम हो गया, ठीक है। तो ये एक बेसिकली सॉलिड कलर में तो समझ में आता है कि ठीक है यार, आप इस तरीके से कंट्रास्ट चेक कर लें अच्छा है या नहीं है। जैसे आप ब्लैक और रेड का चेक कर लें, बिल्कुल रेड कर लें इसको, और इसको कर लें आप बिल्कुल ब्लैक। क्या बोल रहा है? गुड है, ठीक है। और यही अगर आप इसको वाइट कर दें तो अब क्या बोलेगा? भाई पुअर है। तो क्यों? क्योंकि वो भी ब्राइट है, वो भी ब्राइट है। तो आप इसकी कन्फ्यूजन में हमेशा टेंशन में रहेंगे। इससे अच्छा ये है कि कंट्रास्ट में आप कोशिश करें कि जब हमारा ये जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा ना कलर कटिंग का, इसके अंदर मैं आपको भरपूर तरीके से इंशाल्लाह बता दूंगा कि ये आपकी मुश्किल आसान हो जाएगी, ठीक है। अभी कंट्रास्ट के लिए आप कोई भी वेबसाइट यूज़ कर लें, जैसे ये colors.co है, एक ये वाली है वेबएम, ये गूगल पे आप लिखेंगे क्या कहते हैं, कंट्रास्ट चेकर, तो बस ये आ जाएंगी। कोई भी वेबसाइट्स खोल के आप चेक कर लें। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको कलर कटिंग जब करवाऊँगा
तो आपको ये सारा गेम समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, इतना बड़ा कोई गेम नहीं है। देखें, अगर यही कंट्रास्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ तो आपको शायद समझ में आ जाए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने भी देखें ये, अब इसका कंट्रास्ट अगर आप बोले यार नहीं है अच्छा, तो चलें भाई नहीं है अच्छा, लेकिन हमारे हिसाब से परफेक्ट है ये, ठीक है, बिल्कुल बैलेंस है, हर चीज़ सारी ओके की रिपोर्ट है। इसी तरीके से ये देख लें आप, ठीक है। तो ये मैटर कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, ये बड़ा ट्रिकल है, मतलब मुश्किल है, ट्रिकी काम है। तो उसके लिए हम आपको कलर कटिंग बताएंगे, उससे आपकी सारी मुश्किल आसान हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो यहाँ पर बैलेंस आप समझ गए, अलाइनमेंट समझ गए, अलाइनमेंट के थ्रू भी बैलेंस हो सकता है, दूसरे तरीके से भी बैलेंस हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने कन्फ्यूजन में नहीं लेना है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे, जब मैं आपको फाउंडेशन पे लेके जाऊंगा अच्छी एलिस्ट्रेटर की, फ़ोटोशॉप की, अच्छा वो मैं लेके इस वजह से जाऊंगा उसके ऊपर कि वो बिल्कुल एक डिफरेंट ये चलता रहेगा। लेकिन ये कॉप का जो प्रोग्राम है ये भी ख़त्म हो जाएगा, जो मेरा मकसद है कि बच्चे अब फ़ौरन कमाना शुरू कर दें, ठीक है। तो मुश्किल से 10-12 क्लासेस के अंदर इसको हम रैप अप करेंगे इंशाल्लाह। बाकी काम हम चलाते रहेंगे, करते रहेंगे, ठीक है। अभी 2-3 काम मैंने आपको इसमें फ़ौरन सिखाने हैं ताकि आप इसके अंदर अर्निंग अपनी स्टार्ट कर दें, ठीक है। 3-4 क्लासेस में मैं आपको इंशाल्लाह खुशखबरी दे दूँगा कि जाओ जियो अपनी ज़िंदगी और मज़े से काम करो, ठीक है भैया जी। अच्छा, हायरार्की में यही है कि यही है, जैसे अब मैंने इसको बड़ा कर दिया, बोल्ड कर दिया, यहाँ से मैं इसको बोल्ड कर दूँ, वाज़े कर दूँ, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से हो जाएंगी। रिपीटिशन में आपने रिपीटिशन करनी है तो आपने किस तरीके से करनी है कि अगर ये बॉक्स है अगर आप इधर लगा रहे हैं तो अगर बैलेंस तरीके से लगा रहे हैं तो ऐसे लगा दें, ये रिपीटिशन है। ये बॉक्स बनना चाहिए, ज़रूरी नहीं है वहाँ से छोटा हो, ठीक है। तो ये डिज़ाइनिंग के रूल्स हैं, कुछ रूल्स मतलब प्रिंसिपल्स हैं। अब ये प्रिंसिपल अगर आप उस तरीके से समझने जाएंगे तो बस बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका, फिर आप समझ ही नहीं सकते, फिर आप क्रिएटिविटी वो नहीं समझ पाएंगे कि भाई क्या करें, फिर वो बाहर आएगी नहीं, ठीक है। तो आप सिंपल सी इन चीज़ों को समझें। अब मेरे को यहाँ पर एक स्क्वायर बनाना था ना, ये बन गया, बस मेरे लिए डन है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को मैं बोलता हूँ नहीं यार मैंने रिपीटिशन ऐसे करनी है इसकी कि मैं इसको मज़ीद छोटा करूँ लेकिन ये स्क्वायर रहे। अब रिपीटिशन में क्या हुआ कि ये एक बड़ा स्क्वायर है और उधर वो एक छोटा स्क्वायर है दोनों स्क्वायर, सही है। और तीसरा उनसे एक स्क्वायर और बन रहा है, ठीक है। और अगर वो कटिंग भी करें तो देखें वो प्रॉपर बैलेंस के अंदर एक आपको एंगल टाइप का नज़र आ जाएगा। बस रिपीटिशन का यही ख्याल रखना पड़ता है कि आप रिपीटिशन कैसे करना चाह रहे हैं। हर किस्म की रिपीटिशन डिफरेंट होती है। अगर आप वो मेरे चैनल पे जाएंगे, कौन से वाले पे, टी जी वाजिद अंसारी के ऊपर, यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर ये आ जाएगा आपके पास टी जी वाजिद अंसारी, ये वाले चैनल पे जाएंगे जो बच्चों का चैनल है, बच्चों से लेकर बड़ों तक के, ठीक है। जो ज़ीरो से हीरो बनना चाहता है वो यहाँ से शुरू करेगा। तो वो मैंने शुरू में ही सबसे पहले वो सारी चीज़ें समझाई हैं, पैटर्न वगैरह किस तरीके से बनेंगे, तो वो वहाँ यहाँ से अपना शौक़ पूरा कर लें अगर उसको करना है, ठीक है। तो रिपीटिशन पैटर्न ये इसी तरीके से काम करते हैं। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली ये भी वही सारी चीज़ें, सिंपलिसिटी उसमें भी आपने बस सिंपल रखें, चीज़ें रखें जो मैंने अभी स्टेट्स के अंदर बताया। अप्रोक्सीमेटिंग में भी यही काम होगा आपके साथ, ठीक है ना। तो आपने कोई इतनी बड़ी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं भैया जी। हाँ सही है, बस अप्रोक्सीमेटिटी को भी आप इसी तरीके से देख लें कि कौन सी चीज़ कितनी साथ है, जैसे ना मतलब कौन सी चीज़ छोटी है, कौन सी उसके साथ रखनी है, वही स्टेयर्स वाला कॉन्सेप्ट है पूरा, ठीक है। कि आप अगर इस चीज़ को स्टेयर्स को समझ गए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने शुरू हो जाएंगी। कि अभी आप इसको लंबाई में देखें, इसको एंगल में देखें, इसको किसी और शेप में देखें, ऐसे सर्किल में देखें, तो आपको सारी चीज़ें खुद ब खुद बैलेंस होते हुए नज़र आएंगी। यही सारी चीज़ें आपको सर्किल में भी करना पड़ती हैं, स्क्वायर में भी करना पड़ती हैं, ट्रायंगल में भी इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो यही डिज़ाइन प्रिंसिपल हैं जो आपकी हर जगह पर काम करेंगे। अब वो काम कर करके आप मास्टर्स होंगे, सही है। और हम हर एक चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे एक क्लास ऐसी बना दें कि उसके ऊपर हम आपको समझा दें। लेकिन मसला है एक चीज़ समझाने जाएंगे तो भाई ये ना ख़त्म होने वाला काम है। तो आप कोशिश ये करें
कि जो चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उतना आप समझें बस इसको। आगे आगे जैसे चलेंगे वो डिज़ाइनिंग में भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें करा दूँगा। सही है। अब इसके अंदर मैंने बता दिया, आप दोबारा नोट कर लें। बैलेंस आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। कंट्रास्ट में मैंने आपको बता दिया, वो आपको जब कलर कटिंग में करवाऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर या उससे नेक्स्ट क्लास में, तो वो आपको समझ में आ जाएगी। अलाइनमेंट भी आपको समझ में आ गई कि भाई यहाँ से गैप और यहाँ से गैप जो भी बराबर रखना है आप बराबर रख लें। हायरार्की में कौन सी चीज़ छोटी बड़ी मोटी रखनी है वो आप रख लें। रिपीटिशन मैंने आपको बता दी। अप्रॉक्सीमेटली सिंपल सी उसकी कहानी है कि आपने कौन सी चीज़ किसके साथ रखनी है, बस इसको आपने ख्याल रखना है कि भाई ऐसा ना हो कि यहाँ वो चीज़ लिखी हुई है वहाँ वो चीज़ लिखी हुई है। नहीं, पता लगा आपको वो चीज़ पढ़ानी थी उसके बाद आपने उसको रख दिया सबसे एंड में, तो ऐसा नहीं करें। मतलब जो भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि यार कौन सी चीज़ किसके बाद आनी है। ठीक है। उसके बाद सिंपलिसिटी यही है भैया जी, खूबसूरत होनी चाहिए, मिनिमल होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, स्पेस अच्छा होना चाहिए। ये सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग के अंदर इंशाल्लाह आपको कंप्लीट करा देंगे। तो ये हो गए आपके प्रिंसिपल्स। ठीक है। इसको मज़ीद हम पढ़ते रहेंगे काम के अंदर। अभी सिर्फ समझाने की कोशिश की है कि आपको ये समझ में आ जाए। थोड़ा सा आपने जो मैंने आप लोग को ऑब्जेक्टिव ड्राइंग पढ़ाई थी उसकी एक भरपूर प्रैक्टिस मैंने आपको दे दी है कि आप स्टेयर्स को गौर से देखें और मुख्तलिफ स्टेयर्स को देखें। आपको खुद समझ में आएगा कि यार किस तरीके से फ़्लो होना चाहिए, चाहे ऊपर से नीचे हो या नीचे से ऊपर हो, ये कोई मैटर नहीं करता। अगर आप एक और पिक्चर दिखा दूँ मैं आपको तो शायद आपको और अच्छा आइडिया हो जाए। ये इस तरीके की देखें, ये आप देख लें टॉप एंगल से बिल्कुल। ठीक है। ये वाली देख लें, ये भी बहुत खूबसूरत है। ये देखें किस तरीके से खूबसूरत तरीन इमेज है ये, जो आपको हर चीज़ एक ज़बरदस्त तरीके से आपको बैलेंस, सिमेट्री, कंट्रास्ट सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। यही चीज़ है। कंट्रास्ट को इतना बड़ा गेम नहीं है, जब हम कलर कटिंग करेंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो जल्द उसकी भी क्लास रिकॉर्ड करके आपको दे देंगे, आ जाएगी चैनल के ऊपर, देख लिएगा। और अगर इस क्लास के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन है या मुझसे रह गई है, सही से डिलीवर नहीं हो सकी, तो आप कमेंट कर दें। ठीक है। लेकिन मैंने कोशिश पूरी की है इसके अंदर कि आपको ये इजीली आसानी से समझ में आ जाए भैया जी, कि एक स्टेयर्स को देख के आप उसके अंदर बैलेंस, उसके अंदर कंट्रास्ट, उसकी अलाइनमेंट, उसकी हायरार्की, रिपीटिशन, अप्रॉक्सीमेटली, सिंप्लिसिटी, सब उसी के अंदर। मतलब जो 7 कोर डिज़ाइन प्रिंसिपल्स हैं, अगर आप गौर व फिक्र करेंगे उस इमेज के ऊपर, क्योंकि पीछे ताज़ा हमने ऑब्जेक्टिव ड्राइंग की है तो उसकी एक प्रैक्टिस भी है। तो अगर आप उसको गौर से देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी विजुलाइजेशन बहुत अच्छी होगी, जो हमारा बहुत ही कोर है। विजुलाइजेशन हर काम के अंदर विजुलाइजेशन टॉप पर होती है। अगर वो विजुलाइजेशन आपकी अच्छी हो जाए तो सिर्फ एक विजुलाइज़र की सैलरी जो है ना 1.5 से 2 लाख रुपए होती है। तो आपके मज़े आ जाएंगे अगर आप अच्छे विजुलाइज़र भी बन गए। ये कोर्स आपको विजुलाइज़र भी बनाएगा इंशाअल्लाह ताला। जब ये कोर्स ख़त्म होगा हमारा कॉप का, क्रिएटिव ऑनलाइन प्रोग्राम का, तो मैं आपको लिख के दूंगा कि भाई जो मैंने आपको ये कोर्स करवाया है, अब आप इसमें ये जॉब कर सकते हैं, आप ये जॉब कर सकते हैं, आप इसमें ये जॉब कर सकते हैं। अब आपको ये सारी चीज़ें आ गई हैं। कोशिश सिर्फ आपने ये करनी है भैया जी कि बेहतरीन प्रैक्टिस में रहें। कुछ नहीं समझ में आता, कोई भी जहन में कोई सवाल है, कमेंट में डाल दें, उसी वीडियो के अंदर बना देंगे उसकी वीडियो आपके लिए। ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल का इंतज़ार करें। कल आपके लिए इंशाल्लाह ताला 5 तारीख लग गई है वैसे तो, अभी रिकॉर्ड जो हो रहा है। कल सुबह में इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँ और आप लोग को वो खुशखबरी दूँ, और आप लोग को बड़ा मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने हमसे बहुत ज़बरदस्त काम लिया है और अल्लाह उसका रसूल का शुक्रगुज़ार हूँ उसकी बारगाह में। आप सब भाइयों की, बहनों की दुआओं की ज़रूरत होती है, बेटा बेटियों की। तो आप लोग ज़बरदस्त तरीके से टीजी भाई के लिए दुआ करा करें, आप लोग की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। तो अल्लाह उसका रसूल हम सब का हामी और नासिर हो। इजाज़त दें टीजी भाई को। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TG भाई क्रिएटिव, TG भाई